गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कोड तथा अकोड। पुलिस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने वनडे के एग्जाम हैं सभी एग्जाम में लगभग 2 या 3 सवाल यहां से आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको समझें। उसके बाद सवालों को हल करने की प्रक्रिया में चलेंगे और सवालों को हल करेंगे। तो आइए पहले तो समझते हैं कि जो शब्द यहां लिखा हुआ है कोड तथा अकोड या कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको हैं। देखिए यहां लिखा है कोड। किसी बात को गुप्त ढंग से कहने के तरीके को कोड कहते हैं। जब हम कोई बात अपनी बात ऐसे कहें कि कोई और ना जाने, जिससे कह रहे हैं केवल वही जाने, तो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे, उसको बोलते हैं गुप्त तरीका। उसी तरीके को बोलते हैं कोड। मानो जिससे कहें वही समझता है। जैसे क्लास में अक्सर जो है बच्चे आपस में क्या करते हैं, तो कहीं निकलना है तो बोलते हैं कि हम जो है यदि किए तो जान लो कि बाहर चलना है, ऐसे किए तो जान लो कि जो है ये करना है, ऐसे किए तो ये करना है। तो ये वही समझते हैं जिसको बताए रहते हैं कि ऐसे मैं करूंगा तो इसका मतलब ये होता है। अक्सर परीक्षा हाल में बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो कोड है उनका। ऐसे ही बच्चे तमाम खेल खेलते हैं, उसमें वो कोड का प्रयोग करते हैं। प्रशासन में भी तमाम कोड के प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादी भी तमाम कोड का प्रयोग करते हैं। मतलब कोड इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि यह हर क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। आपके क्षेत्र में यहां पर जो बात या कोड प्रयोग किए जाएंगे वो हैं शब्दों के, अंकों के। हम इनका कोड प्रयोग करके जो है और आपको बताएंगे कि कैसे सवालों को हल करेंगे। जो सवाल आपको आएंगे उनको कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम यहां लिखे किसी बात को गुप्त ढंग से जब हम कहते हैं तो वही जो तरीका है गुप्त ढंग से कहने का उसको कोड कहते हैं। लेकिन एक शब्द है अकोड। एक शब्द है अकोड। ये क्या है? जब हम किसी बात को गुप्त ढंग से कहते हैं और अगला व्यक्ति समझ जाए कि यह बात कही गई है, तो वह उसको क्या किया, उसको डिकोड कर लिया। उसको डिकोड कर लिया, उसी को हम अकोड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी गुप्त ढंग से कही गई बात को, किसी गुप्त ढंग से कही गई बात को समझ जाना, समझना। आया समझ में? समझना क्या कहलाता है? तो डिकोड कहलाता है। डिकोड कहलाता है। ठीक है, इसी को डिकोड बोलते हैं। अब जो है जो सवाल हमारे यहां से उठेंगे, बनेंगे, आएंगे, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहां से जो एबीसीडी है, एबीसीडी, हम इनसे संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है ना, वो जानना है एबीसीडी का मान। तो देखिए यहां पर पहले तो देखिए हम सीधे क्रम में एबीसीडी को लिख रहे हैं। ए बी सी डी एफ एच आई जे एम एन यू आर एस टी यू पी वाई और जेड। हम इसका मान लिखेंगे तो मान इसका 1 होता है, इसका मान 1 होता है, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसका होगा 19, 30, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। 1 से लेकर के 26 तक के अधिकतम जो है अंक आएंगे, क्योंकि इसमें 26 अक्षरें होती हैं। तो यहां से अब आपको ये देखना होता है कि किसका क्या मान है। यह मान ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी तक तो आपको दिमाग में बना रहता है, ई तक बना रहता है, तो यहां से यहां तक तो दिमाग में बना रहता है कि हमको याद है। लेकिन यदि एफ को बताना हो तब क्या करेंगे? बस यहां से इसको गोला कर दें तो आपको जो है लगेगा कि 6 हो गया हमारा। जी को बताना हो तब क्या करेंगे? हम याद करने के लिए बता रहे हैं। यदि हम इसको ऐसे कर दें, काट दें यहां से, तो लगेगा कि 7 इसका होता है। यच के लिए क्या करेंगे? बस गोला किए तो 8 हो जाएगा। इसको क्या करना है? यहाँ गोला कर दिए तो 9 हो जाएगा।
इसको क्या करना है, बस एक बिंदी रख दीजिए यहाँ पे, इसको सीधा मान लीजिए तो 10 हो जाएगा। इसको क्या करना है, इस रेखा को सही मान, सीधा है, ये भी सीधा मान ले तो 11 हो जाएगा। 12 है, ऐसे कर दे तो 12 हो जाएगा। इसको पलट दें ऐसे, यहाँ लिख दें तो 13 हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है हम कोड को याद कर लेते हैं कि चलिए जो है ऐसे हमारा कोड तैयार हो गया, हमारा मान भी तैयार हो गया, हम याद भी कर लेंगे। अब जो है यदि यह मान पता चल गया है आपको, तो देखिए एक तो बात ये हुई कि ऐसे हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है उल्टा हो सकता है, एबीसीडी जो है उल्टा हो सकता है। खैर उल्टा की बात अभी नहीं करेंगे। यहाँ देखिए कुल 26 अक्षरे हैं, तो इसको यदि हम ऐसे लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, 13 अक्षर हुआ। और यहाँ लिखें एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हम कहते हैं इसको विपरीत मान, इसको बोलते हैं विपरीत अक्षरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपरीत अक्षरे बोलते हैं। कौन किसके विपरीत है, देखिए यहाँ पर कौन किसके विपरीत है, यहां से पता चलेगा आपको। और सबका मान है अपना, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। यहां देखिए इसका मान 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इसका होता है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। विपरीत अक्षरों का मान 27 होता है। जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो 27 होता है। जैसे यहाँ पर 26 और 1 क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, इसका मान होगा 27। यहाँ पर 25 और 2 क्या होगा, यह भी 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए 24 3 क्या होगा, 27 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे विपरीत वाले को तो इसका योग 27 होता है। 14 और 13 भी 27 होता है, ठीक है। 15 और 12 भी 27 होता है, तो सबका मान 27 होगा। ये बात आपको जाननी है इसमें। तो एक बात तो ये जाननी है कि सबका मान याद हो, दूसरी बात ये जाननी हो कि विपरीत अक्षरों का मान याद हो। तीसरी बात जो आपको जाननी है वो देखिए, तीसरी बात क्या जाननी है आपको, तीसरी बात जाननी है, यहां एक वृत्त है और इस वृत्त में हम एबीसीडी लिख दें गोले में। तो देखिए यहां लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख रहे हैं, गोले में हमने लिख दिया। यदि ऐसे मान लिखे जाएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हमने इसको इसलिए लिखा है, यदि आपसे कह दे कि 1 के पहले क्या होगा, तब 1 के पहले देखिए, 1 के पहले जेड हो रहा है, यहाँ पर 1 के पहले जेड हो रहा है, ये जेड हो रहा है, तो ए के पहले जेड होगा, ए के बाद बी होगा। यदि कहे कि जेड के पहले क्या होगा, तो जेड के पहले वाई होगा। इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पर कि ए के पहले वाला बाद वाला भी पूछ सकता है, जेड के पहले वाला बाद वाला पूछ सकता है। जेड के पहले बाद पूछेगा तब जेड के बाद ए होगा, जेड के पहले वाई होगा। तो हमारे सवालों को हल करने के लिए इन 3 बातों को आपको पहले जानना होगा। अक्षरों का मान जानना होगा, विपरीत अक्षरों का मान जानना होगा, और गोले में यदि लिखेंगे तब कैसे इसका मान क्या होगा, इसको भी जानना होगा। समझ में आया? तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम सवालों को हल करने की तरफ, देखते हैं सवालों को, कैसे सवाल यहां से आते हैं। यहां जो है कुछ टाइप के सवाल हैं और उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइप 1 के सवाल, अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। यहां लिखी गई है एक संख्या, यहां है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हर्ष और लिखा गया है यहां पर 65। हर्ष को 65 लिखा जाए तो कैमेल को क्या लिखा जाएगा, ये है कैमेल, कैमेल को क्या लिखा जाएगा यही आपको बताना है। हर्ष देखिए और यहां कैमेल देखिए। जब ऐसे सवाल आ जाएं तो इनको हल करने का जो तरीका है ना वो ये है कि यहां पर इसका मान लिख दीजिए, सिर पे मान लिखिए। एच का मान होता है 8, इसका मान होता है 15, इसका मान होता है 18, इसका मान होता है 19 और इसका मान होता है 5। हो गया। और इसको जोड़ दीजिए। अब जरा जोड़ के देखिए तो 65 आ रहा है,
जरा जोड़िए इसको, तो जोड़ने पर 65 दिया गया, तब नीचे वाला भी जोड़ा गया होगा, हमको यही बात बतानी है आपको। तो जरा जोड़िए इसको, ये है 8 5 13 और 13 और 8 21, 21 9 30, 5 35 को 5 3 और 1 1 2 3 2 5 1 6, ठीक है 65। इनको जोड़ा गया है आपस में, जोड़ के 65 लिखा गया है। अब कैमल यहां लिखे हैं, तो कैमल को भी जोड़ के देख लीजिए, यहां 3 1 13, इसका मान 5, इसका मान 12 होता है। अब सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो जब इनको जोड़ेंगे ना तब यहां पर क्या आएगा, तो देखिए 13 14 14 3 17, 17 और 5 22, 22 और 12, ये हो जाएगा 34, ये हो गया 34। समझ में आया? इसमें 34 यहां दिया हुआ है, 34 जो है डी वाला विकल्प इसका दिखाई दे रहा होगा आपको, तो डी वाला सही है इसका। मान लिख करके जोड़ दिया गया है, मान लिख करके जोड़ देने पर जो है जो मान आया है वो 34 आया है कैमल का। तो जैसे हार्स का 65 होगा वैसे ही कैमल का 34 होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां देखिए लिखा है कि सन को 19 21 14, देखिए 3 अक्षर हैं यहाँ, यहाँ 2 2 4 2 6 अंक हैं। अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको यहाँ। हाँ, कुछ नहीं लगाना है, देखिए हाँ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है आपको, सही सही जो है मान ही लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो यहाँ देखिए जरा, तो यस का मान होता है 19, यस का मान होता है 19, 19 होता है। ये जो है 21 मान होता है यू का, और यन का मान 14 होता है। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, ठीक है। अब स्काई का मान जो है आप देखिए ध्यान से, स्काई का मान लिखते हैं, इसका मान 19, के का मान 11 और वाई का मान 25, 19 11 25, तो यहाँ लिखेंगे 19 11 25। देखिए इसमें 19 12 25 है, 19 25 11 है, हाँ 19 11 25, ठीक है। ये 19 11 25 ए वाला मान जो है इसका सही है, देख रहे हैं ना, ए वाला इसका सही होगा। मान सीधे सीधे लिख दिया गया है इसके सिर पर। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए एक सवाल है राइट, राइट को लिखा गया 92 64 67। अब जरा समझिए कि राइट क्या किया जाए कि ये जो है 9267 हो जाए। जो काम राइट के साथ किया जाएगा वही काम डाक के साथ किया जाएगा। मान लिखिए जरा इसका, यहां हुआ आर का मान हुआ 18, आर का मान हुआ 18, ये है 18, इसका मान 1, इसका मान 20, लेकिन जोड़ने उड़ने पर तो नहीं आ रहा है। तब किया क्या गया होगा? हमने कहा है आपसे कि विपरीत अक्षरों का योग होता है 27, अभी हमने बताया है 27 होता है। अब देखिए तो 27 में से यदि हम 18 घटा दें, 18 घटा दें तो बचा 9, देख रहे हैं ना, बचा 9। ऐसे ही 27 में से हम 1 घटा दें, केवल 1 घटा दें, 1 यहां पर है, 1 घटा दें तो यहां पर बचा 26, और 27 में से हम 20 घटा दें तब बचा हमारा 7, और इसी को 9 26 7 को यहां लिख दिया गया है। देखिए 9 26 7 को यहां लिख दिया गया, 9 26 7 को लिख दिया गया। यही काम डाक के साथ करेंगे, डाक वाले के साथ करेंगे। अब 27 ऋण 4 बराबर कितना, तो 27 में 4 जा 23, 27 ऋण ओ का मान होता है 15, 15 तो 15 5 20 और 7 7 5 12, तो 12 होगा। और जी का मान होता है 7, इसका मान होता है 7, तो 27 ऋण 7 बराबर ये हो गया 20। तब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 23 23 12 20। समझ में आया? इसका मान आएगा 23 12 20, 23 12 20, इसका मान होगा 23 12 20, ठीक है, 23 12 20।
आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां देखिए यहां लिखा है कैट का मान है 57, तो डाक का मान क्या होगा? ये है 3, ये है 1, ये है 20। अब इसको 57 जो है कैसे हो जाएगा? 57 जो है इसका मान कैसे हो जाएगा? तो हमें लगता है कि वही काम यहां भी किया गया, जरा करके देखते हैं। 27 ऋण 3 बराबर 24। 27 ऋण 1 बराबर 26 और 27 ऋण 20 बराबर 7। जरा करिए तो इसको। ये हो गया 6 4 10 7 17 को 7, 2 2 4 1 5। ठीक है, यही काम किया गया है यहाँ। तो जो काम यहाँ वही काम नीचे, तो डाक का कर दीजिए, डीओजी डाक का कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा डाक का? तो ये हो जाएगा 27 ऋण 4 बराबर 23। वो है 27 ऋण 15 बराबर कितना हुआ? 12। और 27 ऋण 7 है जी का मान, 7 बराबर 20। 23 12 20। 23 12 20 होगा इसका। 23 12 20 इसका भी हुआ, 23 12 20 इसका भी। देखिए यहां भी जो है 23 12 20 ही आएगा, क्योंकि जो है घटा करके जो है वो मान को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब जोड़िए इसको। तो ये हो गया 3 2 5, 2 3, 3 2 5, यह है 55। तो यहां पर आएगा आपका 55, मान लिख करके जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। यहां है राइट और यहां है हार्स। राइट को लिखा गया 1/2, तो हार्स को क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। राइट को 1/2, तो हार्स को क्या लिखा जाएगा इसको बताना है। 1/2 लिखने का एक कारण है, वो ये है, देखिए इसमें आर और टी दोनों क्या है? तो व्यंजन है। ए क्या है? तो स्वर है। इसकी संख्या 1 है और इसकी संख्या 2 है। देख रहे हैं ना? तो स्वर बटा व्यंजन है ये। क्या है? तो स्वर बटा व्यंजन है, व्यंजन है। स्वर 1 है तो 1 और 2 व्यंजन है तो 2। यहां पर देखिए, यहां पर 2 स्वर और यहां पे 2 स्वर और यच आर यस, ये 3 व्यंजन। स्वर बटा व्यंजन करना है तो यहां पर हो जाएगा 2/3। इसका मान होगा 2/3। हार्स वाले में 2/3 होगा। ठीक है, स्वर बटा व्यंजन, स्वर बटा व्यंजन हो रहा है। आइए आगे, यहां देखिए राइट 14 11 6। आर का मान होता है 18, यहां लिखा है 14। यहां एक एक का तो एक समझ में आ रहा है। यहां पर जो है 16 है, इसका मान 20 होता है। यहाँ 18 होता है, 1 होता है, 20 होता है। यहाँ 14 है। तब क्या करेंगे? तब ये करना है इसमें, इस सवाल में देखिए, यहां पर ए बी सी डी को पहले हम लिखते हैं। लिख रहे हैं ए बी सी डी को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन ओ पी आर क्यू वाई जेड। हमने लिख दिया ए से लेकर जेड तक। अब इसमें स्वरों को अलग कर दीजिए और व्यंजन को अलग कर दीजिए तो जरा। तो एक स्वर यह है, एक स्वर तो यह है, ए ई आई ओ और यू। और इसकी नंबरिंग अलग से कर दीजिए तो 1 2 3 4 5। अब इनकी नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 नंबरिंग ये वाली हुई। अब इस नंबरिंग के क्रम में जरा देखिए तो आर का मान क्या है, तो आर का मान जो है यहां पर 14 है। देखिए यहां 14 है, ये आर का मान 14 है। ए का मान क्या है, तो ए का मान 1 है, तो 1 पर 1 है, स्वर के क्रम में 1 है, लेकिन व्यंजन के क्रम में इसका मान 14 है आर का। ऐसे ही टी का मान जो है व्यंजन के क्रम में क्या पड़ेगा, तो टी का मान व्यंजन क्रम में देखिए 16 पड़ रहा है, तो 16 लिखा गया है। फिर हार्स का निकालना है आपको, तो यच का मान क्या है, तो देखिए ध्यान से, यच का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। यच का मान क्या है, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा। छह है तो 6 हो जाएगा। यच का मान हम जो है 6 निकाल लिए, 6 लिखिए यहाँ पे। ओ का मान क्या होगा, तो ओ जो है 1 2 3 4 नंबर पर है, तो 4 हो जाएगा। आर का मान क्या होगा, तो आर का मान जो है देखिए 14 है, तो 14 हो जाएगा। यस का मान क्या होगा, तो यस का मान यहाँ 15 है, तो 15 हो जाएगा। फिर ई का मान क्या होगा, तो 1 2 देखिए दूसरे नंबर पर ई है, तो ई का मान जो है 2 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 64 14 15 2। देख रहे हैं ना कितनी बारीकी से जो है सवाल को हल किया गया है। यहाँ स्वर को अलग, व्यंजन को अलग, और फिर उनके मान को यहां लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 को यहां लिखा है कैट, कैट है 60, तो रैट क्या होगा, इसका मान है 3, इसका मान है 1, इसका मान है 20, और इसको 60 करना है। यदि इसका गुणा कर दिया जाए तो 20 एका में 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। फिर यहां पर भी देखिए 18 है, 1 है और 20 है, जरा गुणा करिए इसका। ये मान हो जाएगा यहां पर 20, 18 में 180, 18 में 180, 180 और 180, 200 8 में 16, 360, 360 जो है यहां पर मान आएगा। ठीक है, राइट का मान 360 होगा। जैसे इसको गुणा करके 60 लाया गया, वैसे इसको गुणा करके जो है 360 लाया जाएगा। अगला सवाल यहां का है कि डाक को 140 लिखा गया है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, लिखिए मान इसका 4 15 और 7। क्या कर दिया जाए कि 140 मान आ जाए, क्या किया जाए, तो यदि 4 गुणे 5 गुणे 7 किया जाए, 7 पचे 35, 35 7 दूनी 14, हाँ ठीक है 140 आ जाएगा। तो इसके केवल इकाई का गुणा कर दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब अब नहीं रहा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इकाई वाले का गुणा कर दिया गया, तो मान आ गया यहाँ इतना। ऐसे ही इसका गुणा करेंगे, सी है, ए है और टी है, इनका मान जरा लिखिए तो सी का मान 3, 1 और 20। अब देखिए इकाई के अंकों का गुणा होना है आपस में, तो ये 2 का कोई मतलब हुआ नहीं, यहाँ 2 का कोई मतलब हुआ नहीं, तब 0 इसका लेंगे, और आपस में देखिए 3 का 1 में गुणा किया तो 3 हुआ, और 3 का 0 में करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका मान 0 आएगा। ठीक है, यहां पर 0 आएगा। इकाई के अंकों का गुणा किया गया है, 5 का 20 सते 140। अगला सवाल देखिए, अरे डाक को 78 लिखा गया, तो रेड को क्या लिखा जाएगा, डाक का मान पहले लिखिए 4 15 7। 78 हो कैसे जाएगा, ये सवाल है। 78 करना है इसको, 78 करने के लिए क्या करना होगा, जरा समझिए इसको। तो ये कुल टोटल जोड़ेंगे तो ये हो गया, जोड़ दीजिए जरा तो इसको, 19 और 7 26 हुआ, 26 और 1 2 3, 3 अंक का है, 3 का गुणा करिए, 3 छक्के 18 को 8, 3 दूनी 6, 6 1 7 आ गया, गुणा करने पर आ गया। ये इनका आपस में मान लिख करके, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर मान लिख, पहले जोड़ दीजिए इसको,
और जोड़ने के बाद जो है 1 2 3 3 अक्षर है तो 3 का गुणा कर देंगे तो आ गया 77। यही काम यहाँ किया जाएगा रैट में भी। रैट का मान देखिए ये है 18 तो 18 लिखिए प्लस 1 प्लस 20 कुल मिलाकर के जो है हुआ कितना, इनको जोड़ेंगे तो 18 है, 1 है और 20 है, सब जोड़िए ये हो गया 39 और इसमें गुणा कर दीजिए 3 का तो 3 और 27 को 7 3 3 के 9 10 1 11 117 यहां पर आएगा 117। इनको जोड़ना है, जोड़ करके और यहां जो अक्षरें हैं उनका गुणा करना है। जितनी अक्षरें हैं 1 2 3 है तो 3 का हमने गुणा कर दिया था, यहां पर भी 3 का गुणा होगा। इनको जोड़ेंगे पहले 18 1 20 18 1 20 जब जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 39, उसमें 3 का गुणा कर दिए तो मान आ गया 117। अगला देखिए, अगला सवाल इंडिया है, यहाँ इंडिया मान लिखिए इसका, इंडिया का आई है तो इसका मान 9 होता है, आई का मान होगा 9 तो यहां लिखेंगे 9 14 4 9 और 1। यहां पर 9 को 9 लिखा गया है लेकिन यहां 5 लिखा गया है तो 5 का मतलब कि ये आपस में जुड़ गए हैं, 4 1 5 तो यहां पर आकर के 5 बन गया, यह 4 यहां 4 बन गया, यह 9 यहां 9 बना, यहां 1 1 बना। ऐसे ही यहां पर डी है 4 है 5 है 12 है और यहां 8 है और 9 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 12 है तो 3 होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ही 2 1 3 होगा, 3 हो जाएगा, 8 का 8 ही होगा और 9 का 9 होगा, ये मान आएगा इसका 45 3 8 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां देखिए एक सवाल है, मान लिखिए पहले मान, हमने कहा था कि मान सिर पे लिख दीजिए, सवाल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये 13 है, 13 नहीं 15 है, 18 है, 1 है और 12 है। ये 3 1 9 6 कैसे हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए यहां ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 1 3 हो गया, 1 को 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 1 6 हो गया। देख रहे हैं ना, ऐसे ही ये बन जाएगा आपका, जो है ये सवाल ऐसे ही बनेगा। तो इसका मान लिखिए जरा, इसका मान होता है 23 18 9 20 30 5 और 14 ये बनेंगे। यहां ले जाइए इनको तो 4 1 5 हो जाएगा, बना, ये 5 को 5 ही रहेगा। 20 है, 0 2 जोड़ेंगे तो 2, यह भी जोड़ेंगे तो 2, ये है 9 को 9, ये 18 को 19 को 18 1 हाँ तो 8 1 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 1 3 हो जाएगा। देख रहे हैं, इधर से उल्टा गया, 2 1 3 1 को 1 8 1 9 5 1 6 तो फिर यहां से हम क्या करेंगे 14 का 4 1 5 इसका, इसमें आपस में कुछ नहीं जुड़ेगा, 2 अंक है नहीं, एक ही अंक का है तो 5 को 5, यहाँ जो है 2 और 0 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 0 फिर 2 हो गया, 9 को 9 हो गया, ये 18 है, 18 का जो है 8 1 9 हो जाएगा, ये जो है 23 है तो 3 2 5 हो जाएगा, हाँ 3 2 5 हो जाएगा, 9 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। समझिए, ऐसे ही सवालों को करना है। तो जब अक्षरों का कोड अंकों के रूप में आएगा तब हम मान लिखेंगे, मान लिख करके जो है जोड़ घटाना गुणा भाग आपस में कुछ किया गया होगा, अक्सर जोड़ा जाता है, नहीं तो आपस में जो है कुछ और प्रक्रियाएं की गई होगी। तो जितनी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं हमने सवाल लिए थे आपको बता दिए। जब हम सवालों को सॉल्व कराएंगे आगे चल करके, इस टॉपिक को पूरा जब जो है हम एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको बताएंगे कि सवाल कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी अन्य तरीके भी हैं सवाल हल करने के, उन सब सवालों को लेकर के हम हाजिर होंगे अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब। तो चलिए कल हम फिर अगली क्लास में लेंगे इसका अगला टाइप, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। वहां सवाल कैसे पूछते हैं, उसको कैसे हल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।